पास प्रश्न आया कि क्या दीदी हम एकादशी वाले दिन समा के चावल का प्रयोग कर सकते हैं? कोई पाप तो नहीं, क्योंकि हमारे जितने फ्रेंड सर्कल में है सब समा के चावल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए भैया, सबसे पहली बात तो समा के चावल का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं कर सकते। आज इसकी पूरी जानकारी हम आप लोगों को बता देंगे। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे श्री अरदास। एकादशी बहुत ही पवित्र और पावन दिन है। महीने में 2 बार एकादशी आती है। इन 2 एकादशी में हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि इन 2 एकादशी में जो भक्त सच्ची श्रद्धा भाव से हमारी पूजा अर्चना करेंगे, मैं उसके हर पल हर अंग संग रहते हैं। जी सारा चीज तो कर्म पे निर्भर करता है कि अगर कर्म का अच्छा करोगे तो ठाकुर जी ऑलरेडी आपके साथ में है ही है। लेकिन जो अगर व्रत शरीर के अनुसार आप रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं है। इसमें कोई वो नहीं है कि अगर आपने व्रत रखा तभी आपके पास ठाकुर जी है। शरीर के सामर्थ्य के अनुसार सबसे बड़ा क्या होता है, त्याग क्या होता है, हमारा अहंकार, हमारा ईगो, जो सब बोलते हैं ना कि हर चीज के निर्मल भाव मन से रखिए, तो ये सबसे बड़ा अच्छी बात होती है। इसी से हमारे ठाकुर जितने निश्चल कपट से रहेंगे, उसी भाव से आपके पास ठाकुर जी रहेंगे। भले आप चाहे जितना लाख व्रत कर लो, वो आपके मन में अगर भाव नहीं अच्छे हैं तो क्या ठाकुर जी, हमारे किशोरी जी आपके साथ रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो आज प्रश्न यहाँ पे आता है कि क्या एकादशी वाले दिन हम समा के चावल खा सकते हैं? तो भैया देखिए, समा के चावल बिल्कुल नहीं खा सकते, क्योंकि देखिए हमने बचपन में अपने तक सुनते आए थे कि मम्मी लोग जब छोटे थे चावल भूल से भी खा लेते थे, तो मम्मी कहती थी चावल आज नहीं खाना क्योंकि अगले जन्म में कीड़े बनोगे। ये बात तो पहले नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते गए उस चीज का ज्ञान होने लगा, फिर पूछने लगे कि आखिर क्या कारण है जो हमें समा के चावल या एकादशी में नॉर्मल चावल ना खाएं। तो जो एक बार बात है, हमारे जो महर्षि थे मेघा, उनका जन्म बताया जाता है कि जौ और चावल से हुआ था। और इस एकादशी में जो चावल खाता है, जो समा के चावल इस तरीके से खाता है, वो अगले जन्म में रेंगने वाले कीड़े के बराबर होता है। तो जैसे किसी का मांस मदिरा का सेवन, जैसे कि मेघा ऋषि का जो जन्म है जौ और चावल से, तो उनका जो खून से ये सब बना है, इसीलिए शास्त्र के अनुसार हम आप लोग को बता रहे, तो हमें चावल का ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो समा के चावल है, वो कहते हैं जो चावल जो हमारा होता है उसका नॉर्मल अंश जो होता है छोटे छोटे वाले, उससे मिलकर बनता है। तो भैया देखिए, बहुत सारी ऐसी बात है और वैज्ञानिक तरीके से बात है कि जो चंद्रमा हमारे सिर पर प्रभाव पड़ता है, तो चावल में इतना ज्यादा पानी होता है, तो इस दिन चावल को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा पानी हमारे शरीर में रहता है तो व्रत करने में कठिनाई होती है। तो बहुत सारी बातें हैं। और सीधे से सिंपल से तरीके से एक बात ही समझ लीजिए, जब हमारे ठाकुर जी को, इधर के उधर मत सुनिए, जब हमारे ठाकुर जी को भोग नहीं लगता एकादशी वाले दिन, तो हम कैसे पा सकते हैं? जो चीज हमारे ठाकुर जी पाएंगे वही हम पाएंगे। बाकी हमें किसी से नहीं मतलब है, किसने खाया किसने नहीं खाया, इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। जो हमारे ठाकुर जी ग्रहण कर रहे हैं वही हम भी ग्रहण करें। सौ की सीधी बात यह है। तो समा के चावल व्रत में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। अगर आपके पास आप देखते हैं कि कोई अगर ग्रहण करता है तो उसको भी ये चीज को समझाएं कि समा के चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी वाले व्रत जो दिन है वो हमारे प्रभु हरि विष्णु जी का दिन है, हमारे ठाकुर जी का दिन है, हमारे श्याम बाबा जी का दिन है। सारे जो दिए सारे दिन है ना, सारे हमारे तो किशोरी जी के श्री चरणों में समाहित है। हमारी किशोरी जी है तो सारे व्रत है, हमारी किशोरी जी नहीं है तो हमारे कोई व्रत, ऐसा हमारा अपना मानना है। तो जो चीज हमें ठाकुर जी को, जो चीज हमारे किशोरी जी को पसंद है, वही चीज मुझे पसंद है। तो इस तरीके से सेवन बिल्कुल भी ना करें। ज्यादा नाम जाप करें एकादशी वाले दिन। और प्रभु से, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि संकल्प आपको कैसे करना है, उस तरीके से आप संकल्प करिए। सब कुछ आपका मंगलमय होगा। तो सभी को राधे राधे, जय बिहारी जी की। और किसी की कही सुनी बातों पे कौन कितना क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, इससे आपको बिल्कुल भी नहीं करना। जो अंदर आत्मा आपकी गवाही करे, जो हमारे लाला ग्रहण करेंगे वही हम ग्रहण करेंगे, वरना अन्यथा हम किसी चीज को ग्रहण नहीं करेंगे। तो सुनी कही वीडियो में तमाम कई बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए कि एक दिन तो मिला एकादशी का, 2 दिन मिलते हैं, उसमें भी आप अपने ठाकुर जी के लिए तमाम चीजें सोचो। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि जब व्रत का टाइम आता है तो सोचने लगते हैं कि ऐसे ऐसे व्रत में क्या क्या चीजें बन जाए जिससे हम खा सकें। तो सारा ध्यान आपका खाने पे लगा हुआ है महाराज जी, तो इसीलिए कहते हैं
कि ठाकुर जी पे ध्यान लगाइए थोड़ा। खाना पीना तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, क्योंकि समय बड़ा अनमोल मिला है। खाते पीते भी रहिए, खाएंगे नहीं, अगर शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो आप ठाकुर जी का भजन भी कैसे करोगे। सब कुछ जरूरी है, लेकिन वही चीज़ सात्विक भोजन करिए जिससे ये देखिए शरीर हमारा है, इसको इतना दीजिए कि जितना ये आगे तक चल सके। ज़्यादा आप ओवरलोड किसी सामान गाड़ी पे अगर ज़्यादा ओवरलोड कर लोगे, ठीक है, तो आप क्या अच्छे से चल पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो जितना आपका शरीर एक्टिव रहेगा, जितना आप सात्विक भोजन करोगे, उतना ज़्यादा आप ठाकुर जी की सेवा में लग पाओगे। शरीर स्वस्थ है तो आगे की चीज़ कीजिए, सारी स्वस्थ है, क्योंकि ठाकुर जी हमारे देखिए स्वयं कहते हैं कि अगर आप व्रत नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप नाम जाप करिए। नाम जाप आप नॉर्मली एक्स्ट्रा टाइम निकाल के नहीं कर पाते तो दिन ही दिन में चिंतन करिए, भगवान का मन ही मन में चिंतन करिए, इतना तक करते रहिए। तो जो जो भक्त के मन में ये अभी तक खा रहे हैं समा के चावल, तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि समा के चावल बिल्कुल भी नहीं करें। आप लौकी की खीर खा लीजिए, कद्दू की खीर खा लीजिए, मेवे की खीर खा लीजिए, इन सब चीज़ों की खीर खाइए, पर आप समा के चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो लोग भक्त खाते हैं उन तक भी ये बात पहुँचिए कि समा के चावल आखिर क्यों नहीं खाना चाहिए। और जैसे मान लीजिए कल एकादशी है तो आज शाम को भी हमें चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ की अभी जरूर ध्यान रखा करिए। तो सभी को जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी श्री राधा। और भक्ति में लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चकाचक रहिए, राधे राधे श्री राधा।